भाई ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं। इनके मन में आ रहा है कि ये आपसे अपोलोजाइज हो, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस है। एज ए कैन सी इनको इनको अपनी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है अगर आप नहीं है तो, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक लाइट है। पहले बोल रहे थे मेरे को मैसेज करो, फिर बोल रहे मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, अभी बोल रहे प्लीज कम बैक अगेन। भाई ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ। आई एम नॉट ओवर यू। भाई ये आपको नहीं भूल सकते। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जैसे यही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आपके जो पार्टनर है आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाला है, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ओल्ड जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम। जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करेंगे? ऑलराइट भाई ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ये अपनी गलती रियलाइज कर रहे हैं। इनके मन में आ रहा है कि ये आपसे अपोलोजाइज हो, ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं, लेकिन आप वॉल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप वॉल क्रिएट कर रहे हो, आप इनको नहीं आने देना चाहते। आप बोल रहे हो कि नहीं भाई हमें कोई माफी नहीं चाहिए। आपका क्या है, आज माफी मांग रहे हो कल फिर हर्ट करोगे। देखो बेसिकली अगर आपसे कोई सॉरी बोल रहा है ना, ऐसा बोल रहा है कि भाई सॉरी, हाँ हो गई गलती, मतलब गलती की और फिर सॉरी बोल दिया, गलती की फिर, भाई इनको आदत लग गई है। ठीक है, वो सॉरी बोल के परमिशन ले रहे होते हैं आपसे कि नेक्स्ट टाइम मुझे परमिशन है एक बार और हर्ट करने की तो इससे अच्छा माफी मत करो। दैट्स वाई मैं आपको बोलती हूँ माफ कर दो भाई, भूलो मत, लेकिन एक गलती बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। यस, ये अपनी किसी बात को लेकर शर्मिंदा है। इन्होंने पास्ट में जो भी आपसे बात कही, बहुत ही हार्शली वर्ड में, या फिर बहुत ही इनका नेगेटिव बिहेवियर आपके टूवर्ड्स रहा, तो अभी आपसे अपोलोजाइज होना चाहते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे, क्योंकि आप खुद को डिफेंड कर रहे हो, आप खुद का बचाव कर रहे हो। या तो आपने इनको ब्लॉक किया है, ठीक है, या आपने एनर्जेटिक लेवल पर इनको ब्लॉकेज दे दिया है कि भाई वी आर नॉट रेडी। ठीक है, इनको आपसे ऐसी वाइब आ रही है जहां पर जितना ईगरली ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जितना ईगरली ये आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो एक एक्साइटमेंट वो आपके अंदर नहीं है, वो मिसिंग है आपके अंदर। ओके, एरिस लियो सेजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 71, नंबर 17 एंड ए जी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ए जी आप बोल सकते हैं, इनको मे बी ए जी बोलते हो, या फिर आपका एक था कि भाई ए जी ओ जी आप करेंगे। एनीवे, जुलाई मंथ एंड जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, व्हाट एल्स? 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड। ओके, देखना पड़ेगा 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये बर्डन कौन है? मेरे व्यूअर्स हैं या कोई और है? मेरे व्यूअर्स किसी के लिए बर्डन हो सकते हैं? क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल नहीं, ये कुछ और ही है। देखते हैं। एरिस लियो सजिटेरियस, नंबर 10, अक्टूबर मंथ जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 4, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अप्रैल मंथ आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। ऑलराइट, 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना ये आप नहीं हो सकते। किंग ऑफ सॉर्ड एंड 3 ऑफ सॉर्ड, इनका बर्डन मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है इन्हीं के नेगेटिव थॉट्स हैं। एक इंसान दिल से ज्यादा जब बहुत ज्यादा दिमाग लगाता है ना, स्पेसिफिकली रिश्तों में, जहां भाई आपको दिल लगाना होता है, ठीक है, रिश्ते दिल से निभाने होते हैं, वहां पर अगर आप दिमाग लगा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो रिश्ता नहीं चलेगा। ये तो वो ही बात हो गई कि आप क्या है, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मैं मेरी स्कूटी का एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपकी स्कूटी इलेक्ट्रिक है,
ठीक है, और आप सोचते हो कि भाई उसमें पेट्रोल या डीजल डाल के उसको चला लेंगे, क्या चलेगी वो बेचारी भाई इलेक्ट्रिक है, समझ रहे हो? तो उसको चार्ज करना पड़ेगा आपको। तो भाई वही रिश्ते हैं, रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ज्यादा दिमाग लगाओ, भाई दिमाग लगाओ, जहां पर आपको कोई डिसीजन लेना है सोच समझ के डिसीजन लो। बट ये क्या बात हुई कि बात बात में आप दिमाग लगा रहे हो, सामने वाला बोल रहा है दैट आई लव यू, भाई दिल से प्रेम कर रहा है, और आप एकदम से उसको कैलकुलेट कर रहे हो। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपको दिल से सोचना है दिमाग से, इतनी अकल आप में होनी चाहिए। आपके पार्टनर को इतनी अकल पहले नहीं थी, पहले इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब तो आ रही है ना धीरे धीरे, अब तो ये आपसे अपोलोजाइज भी होना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने दिमाग लगाया बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा दिमाग लगाया कि इनका खुद का दिमाग खराब हो गया कुछ ज्यादा यूज कर लिया दिमाग का। अब इनको इन्हीं के थॉट्स बर्डन दे रहे हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग, लेट नाइट तक ये इंसान आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, माइंड में प्लान चलते रहते हैं। ऐसा समझो काम कुछ भी कर रहे हैं, बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हैं, आप ही रन कर रहे हो। और हे राम, अगेन किंग ऑफ सॉर्ड, भाई ये नहीं सुधरेंगे, ये दिमाग अपना ऐसे ही दौड़ाएंगे। इनको यूनिवर्स ने थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग दे दिया अभी, लेकिन वही दिमाग और वही थॉट्स इनसे अभी टैकल भी नहीं हो रहे, ट्रस्ट में। सो इन्हीं के नेगेटिव थॉट्स, इन्हीं के थॉट्स, जो भी थॉट्स हैं चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, वो इनको बर्डन दे रहे हैं, इन्हीं के थॉट्स इनको बर्डन दे रहे हैं। अपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इस ये बेस्ट एग्जांपल होगा इस सिचुएशन पर। अच्छा वैसे कल मैंने वो शॉर्ट अपलोड किया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हुआ कि मैं आपसे शेयर करूं, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे व्यूवर्स आप सभी के लिए, मतलब आप सभी का इतना सपोर्ट है ना मेरे पास। ऑल ऑफ सडन एक होता है ना, आपको एक रियलाइजेशन हिट करती है, ऑल ऑफ सडन आता है, अरे भाई मैं अकेली नहीं हूँ, आप सभी मेरे साथ, आप सभी का प्रेम मेरे, वैसे तो राम जी मेरी माँ, मेरे महादेव, मेरे बाबा भोलेनाथ जी, वो सब मेरे साथ है, पर आपका साथ भी बहुत मैटर कर रहा है मेरे लिए करंट टाइम में। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। डेविल, अरे बाबा इससे बहुत डर लगता है साहब। डर इसलिए लगता है, डेविल का कार्ड मुझे टॉक्सिक लोगों को, वो जैसे कार्मिक लोगों के बारे में बताता है, और मैं ऐसे लोगों से बड़ा डरती हूँ भाई, क्योंकि मैं ऐसे लोगों से दूर से ही चलती हूँ, मैं दूर दूर ही रहती हूँ भाई। मुझे मुझे खाली पीली दोस्ती नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है लोग जल रहे हैं क्योंकि हम सही चल रहे हैं। जलो भाई जलो। अच्छा एक बात जरूर कहनी है मुझे इनसे, मेरे व्यूवर्स, सबसे पहले मुझे आपको कहनी है थैंक यू सो मच, आप अपना सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि हेटर्स जो हैं, जो बहुत ज्यादा जल रहे हैं, वो सिर्फ जल नहीं रहे, मुझे ऐसा लग रहा है जल उनके कोयला हो चुके हैं मैं क्या बताऊं, मुझे इनकी हरकतों में हंसी आती है मुझे सच में हंसी आती है, ये क्यों कर रहे हो भाई, दम नहीं है क्या आप में, है? अपने ऊपर फोकस करो भाई, क्यों किसी के आपको टारगेट बना के किसी को, सुनो स्पेसिफिकली मेरे हेटर्स, सुनो किसी को डाउन करके अगर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, अपने ऊपर फोकस करो, आप में दम होना चाहिए आप में खुद में दम होना चाहिए कि आप आगे बढ़ सके। किसी को डाउन करके आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे, गलतफहमी में ही रहोगे भाई, गलतफहमी में ही रहोगे। मैं सबके धर्म की रिस्पेक्ट करती हूँ दिल से, आप जिस भी धर्म से हैं मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं किसी को डाउन फील करवा के खुद आगे बढ़ने की कभी नहीं सोचूंगी, और ना किसी के धर्म को मैं टारगेट करती हूँ, ना मैं किसी के धर्म पर उंगली उठाती हूँ। देखते जाओ धीरे धीरे, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, वेट एंड वॉच। ओके देखते हैं डेविल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, डेविल कौन है। मुझे इन मंद बुद्धि लोगों पर हंसी आती है, हे राम, क्या करेगा रे तू, क्या आगे बढ़ेगा, क्या सक्सेसफुल होगा अपने लाइफ में तेरी नींदें उड़ गई है किसी के सक्सेस को देख के, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हे राम।
थ्री ऑफ सॉर्ट, थर्ड पार्टी, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक। इनकी लाइफ में गाइस जो भी थर्ड पार्टी है, पहली बात मैं आपको बता दूं, थॉट्स आर एनर्जीज, राइट। थॉट्स आपके हमेशा चेंज होते रहते हैं, डेली बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। ऐसा नहीं है आज आपका कोई मिठाई खाने का मन कर रहा है तो क्या रोज आप मिठाई खाओगे? कल आपको आपका मन करेगा फ्रूट्स खाने का, कल ड्राई फ्रूट्स खाने का, फिर फास्ट फूड खाने का, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, थॉट्स आपके चेंज होते रहते हैं डेली बेसिस पे। जो ये रीडिंग आती है भाई उन्हीं के थॉट्स की तो आती है। कब समझोगे? अरे इन कौन समझाए? मेरा कृपया हमें शांति से रीडिंग करने दीजिए, मेरे व्यूअर्स को हीलिंग की जरूरत है, हील करने दीजिए भाई। क्यों किसी के पर्पस में आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी कार्मिक है ना, इतना ज्यादा टॉक्सिक है, इतना ज्यादा टॉक्सिक है कि आपके पार्टनर का रोज खून जलता है उनको देख देख के, इनका दिल टूटता है कि मैंने इसको चूज किया है, इसको चूज किया मैंने। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बताइए क्या है इनको अपनी लाइफ में आप चाहिए, इनको ये नहीं चाहिए। बट इनकी लाइफ में एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो इनको चाहिए, मेरे व्यूवर्स, इनको आप चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं चाहिए। और इनको थर्ड पार्टी नहीं चाहिए लेकिन थर्ड पार्टी को यही चाहिए क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है ना यहाँ। तो भाई यहाँ पर एक कार्मिक साइकिल है, ये उसमें फंसे पड़े हैं, जहां पर वहां से निकलना इजी तो बिल्कुल नहीं है, इजी नहीं है। क्योंकि पता क्यों इजी इसलिए नहीं है, क्योंकि ये जो डेविल की एनर्जी है, एक सेकंड, इस डेविल को आप हल्के में मत लो, ठीक है। डेविल की एनर्जी में ऐसे जो ये कार्मिक हैं, वो आपके पार्टनर को सिर्फ मैनिपुलेट नहीं कर रहे, वो इतने नेगेटिव हैं, इतने नेगेटिव हैं कि उनकी नेगेटिविटी से ही आपके पार्टनर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो पॉजिटिव वो पॉजिटिविटी को नहीं देख पा रहे हैं, वो पॉजिटिव सोच नहीं पा रहे हैं। तो आपको पता है ना कि आपको कार्मिक साइकिल ब्रेक करने के लिए एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप उस एक्शन के लिए रेडी नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप डिले कर रहे हो, आज नहीं कल ले लेंगे एक्शन, परसों ले लेंगे एक्शन, नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे वो साइकिल रिपीट होता जाएगा। और कुछ आपके फियर्स हैं, कुछ आपकी इनसिक्योरिटीज हैं, कुछ आपके अटैचमेंट्स हैं जो आपको रोकते हैं वो एक्शन लेने से। तो पहले भाई ये एक्शन ऐसे ही नहीं लिया जाएगा, पहले एक्शन आपको अपने अंदर के डीमंस को, जो भी आपके अटैचमेंट्स हैं, जो भी आपके फियर्स हैं, पहले आपको उस पर काम करना होगा, तब जाके आपका ये एक्शन होगा। और जब ये एक्शन होगा तब जाके आपका कुछ साइकिल कंप्लीट होगा, तब जाके आप उस साइकिल को क्लोजर दे पाएंगे। सो मेक श्योर कि आपको ये साइकिल क्लोज करनी है और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। ये इजी नहीं होगा, आपको ऐसा लगता है इजी है, सोचने से कुछ नहीं होता साहब, मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर इनके सिर्फ ये जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी प्रेयर्स कर रहे हैं, ये सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। भाई ऐसे ठीक नहीं होता, आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, ऑल राइट, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, एक बार जस्टिस के कार्ड को और क्लैरिफाई कर लेते हैं। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, यहाँ पर देखो जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, वाओ। अगेन जस्टिस की एनर्जी आ रही है, अगेन आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है, चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर को बोला जा रहा है एक डिसीजन लो, आपको अपना ये स्नीकी बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना ये जो इतना ज्यादा सेल्फिश हो रखे ना, सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हो, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा।
यूनिवर्स बोल रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है, या तो आपको ये मिलेंगे मेरे व्यूवर्स, आप मिलेंगे, या फिर आपको ये सब मिलेगा जहां आप ही के अंदर की इनसिक्योरिटीज होंगी, ये कार्मिक कनेक्शन होगा, ये नेगेटिविटी होगी। सो बेसिकली इनको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप एक डिसीजन लें। इनको मजबूर किया जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कोई डिसीजन ले। मुझे जहां तक याद है शायद कल भी ऐसी एनर्जी थी इसी टाइप की, है ना। देखो यहाँ पर टू ऑफ वॉन्ड्स, इनको बोला जा रहा है कोई डिसीजन लो, किसी एक को चूज करो। आर या पार वाला डिसीजन आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी जो डिसीजन लिया कल को चेंज हो गया। नो नो नो, आपको उस डिसीजन पे टिकना है, और टिकना इनको आता नहीं है। तभी इतने धक्के खाते हैं, तभी ये जगह जगह मुंह के खा के आते हैं, और क्या। तभी कहते हैं भटको मत, एक जगह टिक जाओ, भटकने से कुछ नहीं मिलेगा आपको। एरिस, लियो, सजिटेरियस, अगेन लिब्रा स्ट्रांगली कोई हो सकता है। गाइस आपके साथ जस्टिस हो रहा है, ठीक है। और नंबर 2, फेब्रुअरी मंथ बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 11 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, कंफर्मेशन। कोइंसिडेंस नहीं है ये, इसको कोइंसिडेंस मत लेना। आपके सामने कार्ड शफल किए और ये कार्ड्स अलग से निकाला है मैंने, कोइंसिडेंस नहीं है ये। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स आपके पक्ष में खड़ी है। क्लेम इट सीरियसली, इस एनर्जी को क्लेम करना पड़ेगा आपको। उप्स। धन्यवाद दो राम जी को, धन्यवाद दो आप जिनको भी मानते हो, ठीक है। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, यूनिवर्स अभी आपके बिहाफ से लड़ रही है, यूनिवर्स अभी आपके पक्ष में खड़ी हुई है। यूनिवर्स अब जवाब देने वाले उन लोगों को जिनको आपने जवाब नहीं दिया, जहां आप साइलेंटली, आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, आपने सहन किया और चुपचाप वहां से निकल आए, एक यूनिवर्स के भरोसे, एक तेरे भरोसे पे। आप यूनिवर्स के भरोसे थे उस टाइम, सब बैठी हूँ भूल के, आप सब कुछ भूल गए सिर्फ यूनिवर्स के भरोसे। और यूनिवर्स ने आपका ट्रस्ट रखा है, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस। देखिए कर्मा जो है वो किसी को नहीं छोड़ता, ठीक है। तो आपको आप आपने जितने अच्छे कर्म किए उसका अभी आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जितने भी आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी गलत किया है उधर उनका भी हिसाब हो रहा है, ठीक है। तभी कहते हैं सोच समझ कर किसी को बोलो, सोच समझ कर अपने कर्मा, नए नए कर्मा बिल्ड मत करो। वैसे मेरी रिक्वेस्ट है आज कमेंट में सियाराम ज्यादा टाइप करना, ओके, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे मुझे पता नहीं, मेरे बारे में कुछ भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी जैसे सोच आप वैसे ही गंदगी फैलाओगे। लेकिन मेरे राम जी के बारे में अगर बोल रहा है मेरे व्यूवर्स, आप मेरे साथ है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में जय सिया राम लिख देना, भूलना मत, आज मत स्किप करना, 1 मिनट निकाल के प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी, थैंक यू। अब देखो, वैसे आप नहीं भी कमेंट करेंगे तो भी मैं आपको कौन सा कर्स देने वाली हूँ। अरे मेरे से कर्स नहीं दिया जाता, इवन मेरे साथ कोई गलत करता है मैं राम जी पे छोड़ देती हूँ, मैं किसी को कर्स नहीं करूंगी। मैं बाकी लोगों की तरह थोड़ी हूँ, मैं हमारे पूरे नस्ल को बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें कर्स कर दूंगी, तुम्हारा ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अरे भाई हमसे नहीं होता, हम इतने बड़े नहीं हुए हैं, इनके आगे हम कुछ नहीं है भाई, हम इनके बच्चे हैं, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम किसी को कर्स करें। नो नो नो, इतनी पावर नहीं है हमारे पास। राम जी रक्षा करियो ऐसे लोगों से। वीडियो थोड़ी सी आज लेंदी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि आप हमारी फैमिली है, थोड़ा सा डिस्कशन भी हो सकता है जब कोई न्यू टॉपिक मिलता है, राइट। आपसे डिस्कस नहीं करूंगी, किससे करूंगी, लेट्स सी। अभी इस डेक से देख लेते हैं आपके पार्टनर की और क्या कुछ फीलिंग्स हैं। देखिए मुझे याद है रामचरितमानस जी का वो सीन, मतलब मैंने पढ़ा था कि जब दक्ष जी की सभा में माँ सती के जो पिता थे, तो पता है उस टाइम जब महादेव जी का अपमान हो रहा था तो माँ सती जी ने श्राप दिया था देवताओं को। और क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने अपने इष्ट का अपमान सहा और उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो माँ पार्वती जी ने या माँ सती जी एक ही है, उन्होंने श्राप दिया था कि अगर आपके इष्ट पर कोई उंगली उठाए, कुछ गलत बोले,
मर्यादा ये कहती है आपका बस चले तो उसकी जिव्या काट दो, और अगर वो आपके बस की बात नहीं है तो वहां से चले जाओ, लेकिन अपमान मत सुनो आप अपने इष्ट का। तो तभी मैं रिएक्ट कर रही हूँ, और मैं उनको जवाब नहीं दे रही, मैं उनको ऐसा समझती नहीं है कि उनको जवाब दें। मैं मेरे व्यूवर से कहना चाहती हूँ कि अगर आप जिनको भी मानते हैं आपके इष्ट हैं, अगर उनके बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है, चुप मत रहो। पता है क्यों? आपने वो सुना ना, धर्म आपकी रक्षा तब करता है जब आप धर्म की रक्षा करते हो। बात धर्म पे आई है मेरे, बात मेरे राम जी के नाम पे आई है। कैसे चुप रह सकती हूँ? मुझे आप सभी का साथ चाहिए, दैट्स इट। ये राम जी का नाम ऐसे ही गूंजेगा, ये तिलक ऐसे ही लगेगा, और मेरे चैनल का नाम सिया राम ही रहेगा। मुझे मुझे मेरी पहचान वैसे नहीं चाहिए ज्योति के नाम से, नो। मेरी पहचान होनी चाहिए, अरे सिया राम तेरा, यस। यही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं सहन नहीं करूंगी, धर्म का अपमान सहन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भाई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, लोग सक्सेस के लिए कितना गिर गए हैं। उनके उनमें खुद में दम नहीं है कि वो कुछ करके आगे बढ़े, वो लोगों को टारगेट, किसी के धर्म को टारगेट कर रहे हो आप। इतना गिर गए हो, हैं इतने अंधे हो गए हो। अरे हमसे नहीं, इनसे डरिए। हम तो क्या ही कर लेंगे, इनके आगे हम क्या हैं? हमें किसी को कोई जवाब नहीं देना है, ठीक है? मेरे तरफ से जवाब मेरी माँ देंगी, मेरे बाबा भोलेनाथ जी देंगे, हमारे राम जी देंगे। एनीवे, आपसे डिस्कस करना था, मैंने कर लिया, बस काफी है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की, लेते हैं आपके पार्टनर की खबर। इधर आओ। ट्रैवलिंग, ये बोल रहे मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ, मैं आ ही रहा हूँ। देखिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, स्ट्रांगली चांसेस है कि ये ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? ये पार्टिसिपेशन का कार्ड मुझे बता रहा है, इनके माइंड में ऐसे थॉट चल रहे हैं कि ये ऑल ऑफ सडन आपसे मिलने आ जाए, ट्रैवल करके आपके पास आ जाए, आपके सामने आके खड़े हो जाए, ऑल ऑफ सडन आपको मिनी हार्ट अटैक दे दे। ट्रैवलिंग फॉर श्योर, ये कहीं तो ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है? इनकी ट्रैवलिंग हो रही है वर्तमान समय में। अब एक स्पेसिफिक मैसेज ये भी है कि या तो ये कोई इनका कहीं ट्रांसफॉर्म हुआ है किसी जॉब के रिगार्डिंग, दैट्स व्हाई ये शिफ्ट कर रहे हैं। Lonely, I'm Mr. Lonely. What a beautiful song. I have nobody. Okay, ये है completion. यहाँ पर है loneliness. Alone है आपके पार्टनर, और alone कैसे है आपको नहीं पता। Alone इसलिए है, मैं कितना तन्हा तन्हा, लोनली लोनली, किसके बिन? आपके बिन, और क्या। आपके पार्टनर को बड़ा अकेलापन फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में सिर्फ डार्कनेस है, एज यू कैन सी। इनको इनको अपनी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है अगर आप नहीं है तो, क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक लाइट है, आप इनकी लाइफ में लाइट लेके आते हो, आप इनकी लाइफ की बेसिकली एक होप हो। आप इनको होप देते हो, आप इनको बताते हो, आप इनको इंस्पायर करते हो, जब जब ये डाउन जाते हैं तब तब आप इनको इंस्पायर करते हो कि भाई ऑल इज वेल, आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ो, ठीक है? और यस, आपके पार्टनर इंस्पायर भी होते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ऐसी सिचुएशन भी आई थी जहां लोगों ने इनका साथ छोड़ा, बट आप इनके साथ थे। आपने इनको, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है, आपने इनको उस जोन से निकाला है जिस जोन से निकलना इजी नहीं था। कार्मिक की तो बस की बात ही नहीं थी, वो तो उनका बस चले तो वो और गड्ढे में डाल दें इनको। पता है कार्मिक कैसे हैं? अगर ये गड्ढे में गिर गए ना, उनका बस चले तो आसपास अगर और ज्यादा कहीं मिट्टी हो, वो दफना दे इनको। बट आपने इनको उस गड्ढे से निकाला है। देखिए, अब याद मत करने बैठ जाना कि किस दिन गड्ढे में गिरे थे, बात ये सिर्फ एक एग्जांपल था। मैं आपको सिर्फ, अब मैं जो बोल रही हूँ उसकी डेप्थ को समझो। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि एक सिचुएशन ऐसी थी जहां आपने इनको किसी ऐसे सिचुएशन से बाहर निकाला था जहां कोई भी इनके साथ नहीं था। आप देख रहे हो, एज यू कैन सी, अंधेरा था, अकेले पड़ गए थे, आप इनकी लाइफ में लाइट की तरह आए, आपने इनको कंप्लीशन दिया, आपने इनको फील करवाया दैट यू आर नॉट अलोन, मैं हूं ना। यस, देखो वो वाला सीन नहीं है उसमें, मैं हूं ना मूवी में,
वो कौन है, लकी, लकी जो होता है वो क्या अकेला रहता है ना, उसका कोई ऐसा आपको फ्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, भाई नहीं होता उसका, बड़ा भाई। तो वो उस टाइम हीरो की एंट्री होती है और वो उसको वो वाली फीलिंग देता है जो उसने हमेशा से मिस की थी, जो कमी उसने पूरी की, वो कमी कई सालों से उसकी लाइफ में थी। तो वो एक चीज है कि आपका इनकी लाइफ में आना बहुत कुछ कमी फिल करके गया है, और अब वो कमी फिर से फील होने लग गई है इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये फिर वैसे ही हो गए हैं जैसे पहले थे, आपके आने से पहले थे। बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा इनके इमोशंस इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। जैसे इस इंसान के ऊपर ये चंद्रमा सर पे चढ़ रहा है ना, वैसे इनके इमोशंस भी सर पे चढ़े हुए हैं अभी, बहुत इमोशनल। दूसरा, ये इनकी इंट्यूशन बहुत ज्यादा हाई है करंट टाइम में। ये इंट्यूटिवली फील कर पा रहे हैं दैट आप क्या फील कर रहे हैं। अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं गाइस, तो ये फील कर सकते हैं, इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो। वी आर द वर्ल्ड। ओके, इनकी इंट्यूशन इनसे कह रही है कि आज भी आप इनके साथ हैं, बस देरी है इनके किसी एक्शन लेने की। वी आर दी वर्ल्ड मुझे बता रहा है कि इनका इनके इंट्यूशन इनसे कह रही है कि आज भी आप इनके साथ हैं और आप एक ही हैं, आप अलग अलग हो ही नहीं। क्या सोच है रे तेरी। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। और क्या, लेट्स सी और क्या। ओके, पॉसिबिलिटीज एंड इंटेंसिटी, आपके टूवर्ड्स इतना भयंकर पुल इनको फील हो रहा है, मतलब इनकी आत्मा खींची चली जा रही है आपकी तरफ। वो आप देखते हो ना वीडियोस में, वो एक इंसान वो भजन सुन रहा होता है और उसकी आत्मा निकल जाती है बाहर, मतलब इतना ज्यादा वो खो जाता है, वो चला जाता है भाई, हेवन में चला जाता है। तो ये वही बात है, आप इनको खींच रहे हो अपनी तरफ। जब ये आपके बारे में सोचते हैं, इनको इतनी इंटेंसिटी फील होती है, इतने इंटेंस इमोशंस इनके होते हैं कि इनका बस चले दौड़ के, भाग के, कूद के, उछल के, तैर के, उड़ के आपकी तरफ आ जाए। लेकिन, और हाँ देखो, उड़ने का नाम लिया, पर यहाँ पर प्रॉब्लम इनकी ये है कि इनको समझ नहीं आ रहा उड़ना किधर है। इधर चला मैं, उधर चला। पॉसिबिलिटीज ये देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, कौन सा वे, किस वे से ये डायरेक्टली आपके घर की खिड़की पर, आपके कमरे की खिड़की पर पहुंच जाए। जैसे ये बर्ड है, नहीं नहीं ये बर्ड नहीं है, ये तो ईगल है, बर्ड थोड़ी है ये। ओके, यहाँ पर यस, ये बहुत सी पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा, हाउ टू अप्रोच यू, दे आर थिंकिंग हाउ टू अप्रोच यू। बहुत इंटेंस फीलिंग है आपके टूवर्ड्स, बहुत ही ज्यादा इंटेंस, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं ये, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये। देखो, ये इंसान कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल का कार्ड है ये, और इनको गुस्सा आ रहा है भाई, अब कंट्रोल नहीं होता, बस इनफ इज इनफ, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं ये। बहुत जल्द आपके साथ यूनियन में आएंगे, बहुत जल्द, डोंट वरी। कितने दिन कंट्रोल कर पाएंगे भाई। आप किसी इंसान से भाग सकते हो, लेकिन आप अपने इमोशन से नहीं भाग सकते, ठीक है। तो आपके पार्टनर अपने इमोशन से नहीं भाग पा रहे हैं, और भाई आप इनके दिल में विराजमान है, आई मीन आप इनके दिल में बैठे हैं। अब दिल तो नहीं निकाल के साइड में रख सकते ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई मुझे मेरे काम पर फोकस करना है, मुझे मूव ऑन करना है, चलो दिल को ही निकाल के फेंक देते हैं और काम पे लगते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बहुत कोशिश करते हैं, बट जब भी मैं बोल रही हूँ, आपका एक थॉट, आपने वो लाइन भी सुनी होगी, मुझे देखो जैसे जैसे ध्यान आ रहा है, जैसे जैसे ध्यान नहीं बोलेंगे इसको, जैसे जैसे क्लिक हो रहा है मैसेज, वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा दिन एक इंसान कोशिश कर रहा है कि वो याद ना करे अपने पार्टनर को, पूरा फोकस अपना वो काम पर लगा रहा है। बस एक थॉट रात की नींदें उड़ा देता है, ठीक है। एक थॉट इनके पूरे, जो भी मूव ऑन करने का ट्राई कर रहे थे, पूरी कोशिशों पर पानी फेर देता है, बस आपका एक थॉट, क्योंकि आपका वो एक थॉट इतना इंटेंस होता है, इतना ज्यादा इंटेंस, क्या ही बताएं आपको। चलिए कुछ हैंड रिटन मैसेज देख लेते हैं।
मैंने बहुत अच्छी लाइन सुनी थी, एक मेरी जो मम्मी है उनके गुरु हैं श्री देवकी नंदन ठाकुर जी, उनसे, कि संत जो होते हैं वो सर धारण नहीं करते। आपको आपको लगेगा कि भाई जटा बना रखी है वही संत है, घर त्याग रखा है, नहीं। वो भी संत है जिसके मन में प्योर इमोशंस होते हैं सभी के लिए, जिसको लोगों के दुख से दुख होता है, जो कभी किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकता। और जो आजकल जो संत बन रहे हैं सिर्फ बन रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, और वो श्राप दे रहे हैं। वो श्राप दे रहे हैं लोगों को कि तुम्हारा हम ये खत्म कर देंगे, तुम्हारी पूरी नस्ल खत्म कर देंगे। भाई है इतनी हिम्मत सच में? हुँ? मुझे तो सोच सोच के हंसी आ रही है। ये कौन से संत है भाई? ये कौन से संत नहीं कहेंगे, ये कौन से किस प्रजाति के हैं ये? एनीवे, सोचा थोड़ा सा मेरा एंटरटेनमेंट हुआ तो आपका भी एंटरटेनमेंट कर दूं, इसलिए शेयर कर रही हूँ। मैसेज रीड करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज और कॉल्स। ये आपके कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं। मैं तो किसी के बारे में सपने में भी गलत नहीं सोच सकती, सपने में भी नहीं। मेरी तो सबके लिए यही प्रार्थना होती है, आप सब ग्रो करो, सब आगे बढ़ो, बट आप में हिम्मत भी तो होनी चाहिए। अब आप ये सोच रहे हो, भगवान जी भी आपकी कैसे सुनेंगे? आप ये सोच रहे हो कि किसी को दबा के, उसको कुचल के आगे बढ़े, नहीं बढ़ पाओगे साहब, नहीं बढ़ पाओगे। किस वहम में जी रहे हो आप? छोड़ो, क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? आई नीड टू बी अलोन राइट नाउ। ये बोल रहे हैं कि इनको अकेले रहना है, तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, अकेला खुद को फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना, और ये कुछ वक्त के लिए अकेला इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि इनमें एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। कम बैक टू मी, ये आपका वेट कर रहा है। ये चाहते हैं कि अच्छा जी ऐसा है क्या, हाँ ऐसा ही है, ये चाहते हैं कि आप एक्शन लो, दैट्स व्हाई ये अकेला रहना चाहते हैं। अभी भी ये चल रहा है इनका, देख लो। नेक्स्ट है, हे भगवान, हे भगवान, हे राम, हे राम। थ्राइस मैसेज आए हैं। पहले बोल रहे थे मेरे को मैसेज करो, फिर बोल रहे मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, अभी बोल रहे प्लीज कम बैक अगेन। भाई ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आओ, ये नहीं, इनका मूड नहीं है आपकी लाइफ में आने का, ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में वापस आओ। आई एम नॉट ओवर यू। भाई ये आपको नहीं भूल सकते। सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग हाथ लग गया भाई पहले। ये दुआ है मेरी रब से, ये रब से आपके लिए दुआ करते हैं। मैंने एक बात कही थी मैजिशियन के कार्ड के साथ, याद करो। याद नहीं आई? वीडियो को रिवर्स में करके देखना। मैंने कहा था कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको दुआ में मांग रहे हैं, या आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आपके बारे में आपको कंटिन्यूअसली सोच रहे हैं, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, राइट? चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ। सेम मैसेज आ रहे हैं। सॉन्ग अच्छा है, सुन लेना। सोना कितना सोना है सोने जैसा, तेरा मन या मेरा मन? मेरा मन। अरे हम अपने मन के बारे में जानते हैं, हमारा ही है सोने जैसा मन। नेक्स्ट मैसेज, यू नीड टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। ये बोल रहे हैं कि आपको इनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा या करना चाहिए। ओके, व्हाट नेक्स्ट? एवरीथिंग विल बी ओके सून। ये बोल रहे हैं बहुत जल्द चीजें ठीक हो जाएंगी। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। इनको आज भी वो दिन याद है जब आपकी तू मैं हुई थी। देखिए ये दिन बहुत लवी डवी वाला हो सकता है, ये दिन ऐसा भी हो सकता है जहाँ वो एक होती है ना छोटी सी लवली लवली फाइट, या फिर ये वो भी हो सकता है जहां भाई आपकी फाइट थोड़ी हार्श हो गई थी। पर ये ऐसा दिन है जिसको ये कभी नहीं भूल पाएंगे। सॉरी फॉर हर्टिंग। मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये वो दिन है जहां इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया था। ये बोल रहा है सॉरी फॉर हर्टिंग।
रियली सॉरी फॉर एवरीथिंग। हे राम, भाई इनको बहुत ज्यादा गिल्ट है, बहुत ज्यादा। देखो ट्वाइस सॉरी का मैसेज आया है। अब ये बोल रहा है यू आर हर्टिंग मी, मतलब ये है कि चलो भाई सॉरी, मुझसे गलती होगी, मैंने आपको हर्ट किया, बट अब आप मुझे हर्ट कर रहे हो क्योंकि आप मेरी लाइफ में वापस नहीं आ रहे हो। आई नो दैट यू आर दी वन आई वॉन्ट टू स्पेंड माई लाइफ विद। इनको अच्छे से पता है सिर्फ आप ही इनकी लाइफ में जो, जिनके साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डू, ओहो हो भाई जोश आया इनमें। ये बोल रहे हैं अब मैं कुछ करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहे हैं, लेट्स सी, व्हाटएवर, कुछ भी कर सकते हैं भाई, मेरी मर्जी। it takes to bring you back into my life। हे राम, हे राम, अगेन अगेन इनको आपको अपनी लाइफ में लाना है, इनको आपकी लाइफ में नहीं आना है। मतलब क्या भाई, बात घूम फिर के ईगो पे आ रही है। यस, ईगो ही तो है ये, जहां ये जिद में बैठे हैं कि मुझे मेरे पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना है। देखो बहुत फर्क पड़ता है जहां आप बोलते हो कि तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, और जहां आप ये बोलते हो कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी हूं। दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यस, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तुम मेरी हो, तुम मेरे हो, इसमें क्या है, आप हक जता रहे हो सामने, भाई तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरा हक है तुम पर। एक होता है भाई मैं तुम्हारा ही हूँ, ठीक है, जैसा भी हूँ, ठीक है, तुम्हारा हक है, आप जैसे हमें अपनाओ। तो फर्क है, वही चीज। अब ये बोल रहे हैं कि ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आप नहीं आ सकते, बहुत पछता रहे हैं। अच्छा, ये बोल रहा है मैं तो बहुत पछता रहा हूँ, ठीक है, आप आ जाओ। ओके, फ्रेंड्स बैड इन्फ्लुएंस, इनके दोस्त, ओके दोस्त इनको भाई थोड़ी गलत सलाह दे रहे हैं। आई डोंट हैव ईगो, कैसे आंसर कर रहे हैं मेरी बातों के। ये बोल रहे हैं कि मेरे पास इतना ईगो नहीं है, हिम्मत भी नहीं है तो आप में। इसमें गलती आपकी भी थी। रॉन्गफुल एडवाइस, भाई मुझे ऐसा लग रहा है इनके जो फ्रेंड है ना वो उनको रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं, और वो लिटरली इनसे कह रहे हैं कि भाई तेरी गलती थोड़ी है, गलती उसकी भी तो थी, क्या वो नहीं अपना सकती अपनी गलती को, वो भी तो आ सकती है। भाई ऐसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कुछ होते हैं दो चार, वो भी इनकी लाइफ में, ये वही चार लोग लगता है। आपको क्या करने की जरूरत है, ओके स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आपको स्टैंड लेना है अपने लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को डाउन मत होने देना, ठीक है। जहां आपको लग रहा है कि आप सही हैं वहीं टिक जाओ, खड़े रहो, नो मैटर लोग आपके साथ है या नहीं। जैसे मैं, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, कोई आपके बिहाव से नहीं लड़ेगा। हाँ यूनिवर्स आपके साथ है, लेकिन यूनिवर्स भी ये कहते हैं बेटा कर्म कर, हम तो आपके सपोर्ट में हैं, हम आपका सपोर्ट करेंगे, कर्म आप ही को करना है। ओके, वाओ वाओ, डू इट फॉर यू, अपने लिए करो, जो भी करना है अपने, मैंने यही बात कही ना अभी, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, कोई आपके बिहाव से नहीं करेगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, आपको खुद को ही करना है जो करना है। सो किसी के भरोसे मत बैठो। अगर आपको ऐसा लगता है मेरा पार्टनर आएगा और मुझे हैप्पी फील करवाएगा, मुझे बहुत, नहीं नहीं नहीं, आप खुद को हैप्पी फील करवाओ, ठीक है। किसी के भरोसे मत बैठो। आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियां किसी पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए कि वो स्पेसिफिक चीज मुझे मिलेगी तभी मैं खुश होंगी। नो भाई, आप खुद को खुद मिल गए हो, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। आप इतने इतने ब्यूटीफुल पर्सन हो, इतना प्योर हार्ट आपका, इतनी प्योर सोल आप हो, आप खुद से मिल गए हो, आपको खुद को खुद मिल गए हो, इससे बड़ा गिफ्ट आपके लिए क्या होगा। तो खुश रहो भाई, मैं भी बहुत खुश रहती हूँ कि मुझे मैं मिली। यस, मैं खुद से कनेक्ट कर पाई हूँ, मैं कितनी, हे राम धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ग्रेटिट्यूड में रहो, सोलिट्यूड में रहो, आपके जितना बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता आपकी लाइफ में, आप ही हैं, जो हैं आप ही हैं। ओके ओके, अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको टैरो सीखना है तो भी आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी के लिए मेरी प्रेयर्स हैं कि आप हैप्पी रहो भाई, खुश रहो, ग्रो करते रहो, खुश रहो, और हेटर्स के लिए भी राम जी उनको भी सद्बुद्धि दो। ओके, सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।